एवरीवन, आज अपन बात करेंगे मछलियों में पाए जाने वाले अनुकूलन की। मछलियों में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो देखते अपन फर्स्ट अनुकूलन, शरीर का आकार। मछलियों के शरीर का आकार धारारेखित प्रकार का होता है, जिसके कारण जल से कम प्रतिरोध लगता है। धारारेखित शरीर होगा, धारारेखित शरीर होने से जल का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए ये आसानी से तैर पाते हैं। इनके शरीर की बनावटी ही ऐसी होती है कि जिससे ये जल का प्रतिरोध कम से कम हो। अगला देखें अपन ग्रीवा की अनुपस्थिति। मछलियों में ग्रीवा जो होगी वह एब्सेंट होती है ग्रीवा, जिसके कारण इनका सिर जिस भाग में या जिस तरफ घूमता है तो संपूर्ण शरीर भी उसी दिशा में घूम जाता है। ग्रीवा एब्सेंट होने से यानी कि सिर जुड़ा होता है धड़ से डायरेक्ट, तो जिधर सिर घूमेगा उधर ही पूरा शरीर घूम जाता है। अगला देखिए अपन अनुकूलन, गिल्स की उपस्थिति। मछलियों में गिल्स भी उपस्थित होता है, जिसके कारण ये आसानी से श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। गिल्स या क्लोम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जलीय प्राणी होते हैं उनमें जो श्वसन की क्रिया देखी जाती है वो गिल्स या क्लोम के द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद देखिए अपन अगला अनुकूलन, पंखों की उपस्थिति। मछलियों में जल में तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं। ये पंख डोर्सल फिन या वेंट्रल फिन या कोडल फिन या एनल फिन प्रकार के होते हैं। पृष्ठीय फिन होंगे या अधरीय फिन, पुच्छीय फिन या एनल फिन होंगे। और एक और होता है पेल्विक फिन, जिसे श्रोणी पंख कहेंगे। इसके बाद देखिए अपन अगला अनुकूलन, पूंछ की उपस्थिति। मछलियों में पूंछ प्रेजेंट होगी, जिसकी सहायता से आसानी से तैर सकती हैं। इनकी जो पूंछ होती है वो पूंछ इनको उत्प्लावकता में सहायता प्रदान करती है। अगला अनुकूलन देखिए अपन, त्वचा में श्लेष्मीय आवरण। मछलियों में त्वचा में श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है, जिसके कारण इनकी त्वचा नम और चिकनी होती है। यह सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनकी श्लेष्मा की वजह से जो त्वचा होगी वो नम व चिकनी बनी रहती है, और नम और चिकनी बनी रहने से इनकी जल से सुरक्षा भी होती है और अन्य जंतुओं से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। अगला अनुकूलन देखते हैं अपन, सल्कों की उपस्थिति। मछलियों में अलग अलग प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, जो मछली को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके आधार पर फिश की उम्र का पता भी लगाया जा सकता है। सल्क जितने पुराने होंगे इसकी एज भी उतनी ही अधिक होती है। सल्क के द्वारा देख लिया जाएगा कि फिश कितनी पुरानी है, नहीं उसकी कितनी एज है।
अगला अनुकूलन देखिए अपन, बड़े नेत्र की उपस्थिति। मछलियों में बड़े नेत्र पाए जाते हैं जो इन्हें पानी में देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। नेत्र बड़े होंगे और बड़े होने से आसानी से पानी में देख पाती हैं। अगला अनुकूलन देखिए, अंतःकंकाल। मछलियों का अंतःकंकाल उपास्थियों का बना होता है तथा इनकी अस्थियां हल्की व स्पंजी प्रकार की होती हैं। यानी कि जो मछलियां होती हैं उपास्थियों का अंतःकंकाल बना होगा, लेकिन इनमें जो अस्थियां होगी, यानी कि कुछ मछलियों में जो अंतःकंकाल होता है वह अस्थियों का भी बना होता है। जो अस्थियां होती हैं वह स्पंजी व हल्की होती हैं, जिससे इनको तैरने में आसानी रहती है। अगला देखिए अपन अनुकूलन, दांत। मछलियों में समदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। समदंती दांत होंगे जिससे ये भोजन को आसानी से पकड़ पाती हैं। अगला देखिए अपन, पार्श्वीय रेखा की उपस्थिति। मछलियों के पार्श्वी भागों में पार्श्वी रेखा पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था, जो जल में होने वाली हलचल का पता लगाती हैं, जिसके द्वारा मछली उस स्थान से हट जाती है और किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। यानी कि उसको हलचल का आभास होने से वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगी। इसके बाद देखिए अपन अगला अनुकूलन, चौड़े माउथ की उपस्थिति। चौड़े माउथ की उपस्थिति। अधिकांश फिश का माउथ चौड़ा होता है। इसमें टीथ भी पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें भोजन ग्रहण करने में आसानी रहती है। यानी कि चौड़े मुख के कारण ये आसानी से भोजन ग्रहण कर पाती हैं। अगला अनुकूलन देखिए अपन, शिकारी प्रकृति। फिश में चौड़े माउथ की उपस्थिति के कारण शिकारी प्रकृति पाई जाती है। यह फिश मांसाहारी होती हैं और भोजन को तलाशने का कार्य करती हैं। चौड़े मुख से इनमें जो प्रकृति बनेगी वो मांसाहारी बनेगी और मांसाहारी होने की वजह से भोजन को तलाशने का कार्य करती हैं। अगला देखिए अपन, प्रोत की उपस्थिति या स्नोथ की उपस्थिति। प्रोत की उपस्थिति। फिश में हेड के अग्र सिरे की ओर पाया जाने वाला लंबा भाग प्रोत या स्नोथ कहलाता है, जो इन्हें विभिन्न कारकों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो हेड भाग होगा तो हेड भाग के अग्र सिरे की ओर पाया जाने वाला लंबा भाग, यानी कि आगे की ओर, सिर भाग के आगे की ओर जो निकला हुआ भाग होगा उसे अपन प्रोत भाग कहते हैं, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला अनुकूलन देखिए अपन, नोस्ट्रिल पर त्वचे वलन की उपस्थिति। नोस्ट्रिल पर त्वचीय वलन की उपस्थिति। फिश में नोस्ट्रिल पर त्वचीय वलन पाया जाता है, जो आवश्यकता से अधिक जल को फिश के भीतर जाने से रोकता है, यानी कि जल की मात्रा का नियमन करता है, यानी कि अधिक जल को फिश के भीतर जाने से रोकता है। तो इसी के साथ अपन ने मछलियों में पाए जाने वाले
इम्पोर्टेंट अनुकूलन अडेप्टेशन की बात कर ली। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान बोनी कार्टिलेज पीस के डिफरेंस की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।